1 घंटे मुख्यमंत्री गुरुग्राम में कल होंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 घंटे तक ये स्वच्छता अभियान एक साथ चलेगा। शायद ये वैसा पहली बार हो रहा है। गुरुग्राम में जिस तरह असुविधाएं हैं, कूड़े के ढेर हैं, आपको लगता है 1 घंटे झाड़ू लगाने से गुरुग्राम स्वच्छ हो जाएगा? कल बैठक में आपने कई बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की। आपकी चेयरमैन की लिस्ट को लेकर या सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर ऐसी भी कुछ डिस्कशन हुई, कोई बात हुई? अक्सर किसान भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पोर्टल कभी नहीं खुलते या कभी कोई और परेशानी हो जाती है, मौसमी फसल है। इसे लेकर क्या कुछ कल की बैठक में कुछ कहा गया? मैं जब आपके सेवा पखवाड़े का जिक्र करूं, भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े का जिक्र करूं, तो कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ खास देखने को मिलता है। इस बार के सेवा पखवाड़े में ऐसा क्या खास देखने को मिलेगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि पूरे हरियाणा में 7,500 लोगों को 100 गज के जो प्लॉट है वो प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। कल पंचकुला के पंचकमल में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडौली और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या क्या कुछ प्लानिंग हुई सरकार की, इन तमाम विषयों को आज हम जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी। कल बैठक हुई, क्या कुछ बैठक हुई और किन किन मुद्दों पर कल इस बैठक में चर्चा हुई सर? देखिए, कल पंचकुला में बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी जिले के जिलाध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित रहे। और ये इस बैठक में 2 विषय रहे, एक सेवा के कार्य को लेके, एक विकास के कार्य को लेके। कल ये पूरे दिन बैठक चली है और बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। कुछ आप मोटे मोटे एजेंडे और काम बता सकते हैं गुरुग्राम से जो जुड़े हैं? देखिए, जो ये बैठक हुई है इसमें मुख्यतः 2 काम दिए गए हैं। एक माननीय मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके और महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़े का काम चलेगा और उसी सेवा पखवाड़े में विकास के काम भी चलेंगे और सेवा के काम भी चलेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला, जो जीएसटी का जो फैसला सरकार लेके आई है और जीएसटी को 2 स्लैब में जो बांटा गया है, उसमें 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा की जनता को सीधा सीधा फ़ायदा हुआ है। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ और गुड़गांव की तमाम जनता की तरफ से उसका धन्यवाद करता हूँ। इसमें अगर हम विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने जो भी चुनाव वादे किए थे उन सभी कार्य को करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि पूरे हरियाणा में 7,500 लोगों को 100 गज के जो प्लॉट है वो प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम लाडो लक्ष्मी योजना, जो हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ी योजना और एक बहुत बड़ा काम, एक मील का पत्थर जो सिद्ध करने का काम होगा, उसमें 21 सितंबर से ये योजना लागू होगी और पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को उसका फ़ायदा मिलेगा, जिनकी अगर हम बात करें, जिनकी 1 लाख सालाना जो आय हैं, पहले चरण में ऐसी 20 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये है, दूसरे चरण में उन महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा और तीसरे चरण में जिनकी 3 लाख सालाना आय है, उन महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर कल चर्चा हुई? इन्हीं विषय को लेके चर्चा हुई और भी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में 7,500 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, चाहे वो निगम की रोड है या अन्य किसी विभाग की रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, ऐसी 7,500 किलोमीटर रोड पे काम होगा।
इसके बाद अगर हम बात करें, अभी समय आ गया है गेहूँ, थोड़े दिन बाद गेहूँ कटाई का जो समय आ गया, उसके बाद आपने सुना होगा कि बहुत सारे गांव में किसान पराली जलाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जो गांव पराली नहीं जलाएगा उस गांव में उसको सोलर युक्त किया जाएगा, और उसमें सोलर की जो है सरकार की तरफ से पूरे गांव में सोलर की सुविधा दी जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्रमों को लेके जो कार्यक्रम रहा है, अगर जो ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं उनको 30,000 रुपये मैं देख रही हूँ सर, आप ये सारी लिस्ट लेकर बैठे हो गाय आप। के लिए जो है वो भी दिए जाएंगे। और अभी आपने देखा है कि पूरा देश बाढ़ से पीड़ित है। पंजाब जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशानुसार उनके सहयोग से सभी ज़िला एक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में गुड़गांव ज़िले से लगभग 15 ट्रक, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि का जो राहत सामग्री थी, वो गुड़गांव ज़िले की तरफ से कभी मंत्री जी ने, कभी विधायक जी ने, कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखा के उसका रवाना किया है। और मैं तो इससे एक बड़ी बात और भी कहूँगा, जितने भी ट्रक गुड़गांव ज़िले से पंजाब गए हैं, सभी ट्रकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं। उस राहत सामग्री को वो सही हाथों में पहुँचे और उसको पहुँचा के वहाँ पे, और तब वो कार्यकर्ता वापस आए हैं। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे हरियाणा में सफाई को लेकर अभियान चलाएंगे और कहा जा रहा है कि सीएम कल गुरुग्राम में होंगे और साफ सफाई करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है कल का? देखिए, कल से एक सफाई अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम, ऐसी एक जानकारी आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल गुड़गांव में रहने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है कि वो वादा करके आए हैं प्रधानमंत्री जी के साथ कि अगली बार स्वच्छता में गुरुग्राम जिला देश का पहला जिला रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो सफाई अभियान है बड़े स्तर पे इसमें शासन, प्रशासन और आम जन मानस की भागीदारिता रहेगी। 1 घंटे मुख्यमंत्री गुरुग्राम में कल होंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 घंटे तक ये स्वच्छता अभियान एक साथ चलेगा। शायद ये वैसा पहली बार हो रहा है। गुरुग्राम में जिस तरह असुविधाएं हैं, कूड़े के ढेर हैं, आपको लगता है 1 घंटे झाड़ू लगाने से गुरुग्राम स्वच्छ हो जाएगा? देखिए, अब की बार आपको पता है कि बरसात भी एक अत्यधिक मात्रा में पूरे देश में हुई है। आप कल के बाद आप गुड़गांव में देखना कि आपको कहीं भी कूड़े के ढेर गुरुग्राम में नहीं नज़र आएंगे। और प्रशासन भी और आम जनमानस भी इसमें पूरी भागीदारी निभाएगा और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का। और उसमें गुड़गांव के जो नागरिक है, जो निवासी है, वो भी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। कल से प्रशासन इसको युद्ध स्तर पे कूड़ा निपटाने का, शहर से और स्वच्छ बनाने का काम करेगा। आप विश्वास दिलाते हैं गुरुग्राम की जनता को? देखिए, मैं गुरुग्राम की जनता को जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 10-15 दिन में आपको पूरा गुड़गांव जिला, पूरा गुड़गांव शहर साफ सुंदर दिखाई देगा। और ना दिखाई दे तो आपसे आके संपर्क करें। हाँ, देखिए कि मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ज़िले में, और कोई भी लोग किसी भी समस्या के लिए आते हैं, मैं सफाई की बात नहीं कर रहा, किसी भी विभाग की समस्या के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो हम जिस भी विभाग की वो समस्या होती है उसके अधिकारियों से बात कर उस समस्या को निपटाने का तुरंत काम करते हैं। कल बैठक में आपने कई बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की। आपकी चेयरमैन की लिस्ट को लेकर या सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर ऐसी भी कुछ डिस्कशन हुई, कोई बात हुई? देखिए, ये तो इस तरह की तो कोई बात वहाँ बैठक में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सेवा और विकास दो विषयों को लेकर चर्चा हुई है। अगर हम सेवा पखवाड़ा हमारा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जिला स्तर पर, सभी मंडल स्तर पर, आरडब्ल्यू के स्तर पे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके बाद एक मैराथन जो 21 सितंबर को होने वाली है, जिसमें किसी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का रहने का हमें लग रहा कि कोई ना कोई रहेंगे केंद्रीय मंत्री जी, जिसमें
वो पूरे प्रदेश में 2 स्थानों पे होनी है, एक कुरुक्षेत्र में, एक गुरुग्राम में। तो दोनों जो मैराथन होगी उसमें कई हज़ार लोग भाग लेंगे। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी और बूथ स्तर तक के हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके बाद स्वच्छता का अभियान 2 अक्टूबर से और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का एक बड़ा स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंदिर में, धर्मशालाओं में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल में रहने वाले हैं ऐसे कार्यक्रम। तो बड़े स्तर पे कार्यकर्ता उसमें भी भाग लेंगे। हर बार मैं जब आपके सेवा पखवाड़े का जिक्र करूं, भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े का जिक्र करूं, तो कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ खास देखने को मिलता है। इस बार के सेवा पखवाड़े में ऐसा क्या खास देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने बताया कि एक तो हम घर घर संपर्क करने का काम कर रहे हैं इस सेवा पखवाड़े के अंदर कर। दूसरा, जितने भी दिव्यांग जो लोग हैं उनका एक सम्मान समारोह उनका करेंगे और उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, हम शासन प्रशासन के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी वो सहायता भी करने का एक कार्यक्रम हमने रखा है। इसके साथ साथ एक वरिष्ठ जनों का, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनका एक सम्मेलन भी जिला स्तर पे एक बड़ा सम्मेलन करने का कार्यक्रम हमें मिला हुआ, उस कार्यक्रम को भी हम करेंगे। और सबसे बड़ा तो रक्तदान महादान हमने 1500 यूनिट का टारगेट गुरुग्राम ज़िले की तरफ से लिया हुआ है। और जो मेरे कार्यकर्ताओं से बात हो रखी है, मेरे को लग रहा है कि वो 1500 से भी ज़्यादा यूनिट के ब्लड डोनेशन कैंप गुरुग्राम ज़िले में रहेंगे। अक्सर किसान भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पोर्टल कभी नहीं खुलते या कभी कोई और परेशानी हो जाती है, मौसमी फसल है। इसे लेकर क्या कुछ कल की बैठक में कुछ कहा गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं 2-3 बिंदु उसमें बताना चाहूँगा कि ये सेवा पखवाड़ा जो चलेगा, इस सेवा पखवाड़ा में हरियाणा के 7,500 गाँव में लगभग अधिकारी गण गांव-गांव जाके और किसानों की समस्याएं सुनने का काम और उन समस्याओं का निपटारा करने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा में 2200 तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम, जिनके टेंडर सरकार ने किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि पूरे हरियाणा में 2200 तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। इसके बाद पूरे हरियाणा में ये हरियाणा हरा भरा रहे, उस पहल को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पूरे हरियाणा में 75 वन नए बनाए जाएंगे, जिनमें 4.5 लाख पेड़ नए लगाए जाएंगे। उसमें गुरुग्राम भी शामिल है? गुरुग्राम भी उसमें शामिल है। और गुरुग्राम में तो अभी माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी कुछ समय पहले आए थे, तो उन्होंने सेक्टर 55 के पास एक स्थान पे ये अब लगभग 1000 पेड़ लगा के इस मुहिम की शुरुआत भी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।